ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में टैक्सों की भरमार, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिए। मोबाइल फोन, गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियां, सिगरेट, सीमेंट, पेट्रोल महंगा। लैपटॉप और कंप्यूटर, पेंसिल, पेन, बॉल पॉइंट, मार्कर, कलर पेंसिल, रबर, स्याही, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स महंगे। न्यूज प्रिंट और किताबें भी महंगी। केक, बन और शीरमाल महंगे। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड भी महंगा। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज। सोलर पैनल सस्ते होंगे। इक्तसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। महंगाई को 12% तक रखने की तवक्को। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ गया। माहाना 50,000 से ज्यादा कमाने वालों को पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। 1 लाख कमाने वालों को माहाना 2500 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। तकरीबन 1.25 लाख कमाने वालों को 15,000 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25%। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30%। नॉन सैलरी के लिए इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20 रुपए का इजाफा। फाइनेंस बिल के मुताबिक रवा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज। मिट्टी के तेल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखने की तजवीज। लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। $50,000 तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत कम। 850 सीसी गाड़ी पर 25,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज। 850 से 1,000 सीसी गाड़ियों पर 40,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज। 1,000 सीसी से 1,300 सीसी तक गाड़ियों पर 67,500 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज। 1,300 से 1,800 सीसी गाड़ियों पर 1,20,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज। 1,800 से 2,000 सीसी गाड़ियों पर 4,50,000 टैक्स लगाने की तजवीज। 2,000 से 2,500 सीसी गाड़ियों पर 8,75,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज। 2,500 से 3,000 सीसी गाड़ियों पर 13,50,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज। हाइब्रिड गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी की छूट खत्म। $500 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 25% टैक्स बरकरार। दरामदी ट्रैक्टरों पर 10% ड्यूटी की तजवीज। केक, बन और शीरमाल की लोकल सप्लाई पर 10% ड्यूटी की तजवीज। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड पर 10% ड्यूटी की तजवीज। न्यूज प्रिंट और किताबों पर 10% ड्यूटी की तजवीज। मोबाइल फोन्स की कीमत पर 18% सेल्स टैक्स। सिगरेट फिल्टर पर 44,000 फी किलो। सीमेंट पर 3 रुपए फी किलो टैक्स आयद। स्टील और कागज की मसनूआत पर भी ड्यूटी में इजाफा। आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स छूट देने की तजवीज। तांबे, कोयले, कागज, प्लास्टिक स्क्रैप पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग के इतलाक की तजवीज। टेक्सटाइल और चमड़े के टेरोन रिटेलर्स पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज। ताज़ा और खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत खत्म। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज की छूट खत्म। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। नॉन रजिस्टर्ड और टैक्स नादहिंदा ताजिरों के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान। नादहिंदा ताजिर की दुकान पहली बार 7 दिन नकली हर अदम अदायगी पर 20 दिन के लिए सील की जाएगी। इनकम टैक्स ऑर्डर के तहत नोटिस पर अमल न करने वाले को पहली बार 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अगली हर अदम अदायगी पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले शख्स को 6 माह तक कैद की सजा भी दी जा सकेगी। टैक्स रिटर्न में मालूमात छुपाने वाली कंपनी को 5 लाख रुपए या टैक्स का 10% जुर्माना होगा। टैक्स मालूमात छुपाने वाली कंपनी के अफराद को 1 साल तक कैद भी होने का इम्कान।
रियल एस्टेट और सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स 15% करने की तजवीज। नॉन फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक होगी। नॉन फाइलर्स ताजिरों पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% करने और सेल्स टैक्स में छूट खत्म करने की तजवीज। नए प्लॉटों पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज। यकम जुलाई के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नजर फाइलर्स के लिए 15%, नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ सिलेबस के तहत टैक्स की शरह 45% करने की तजवीज। इमारत या फ्लैट खरीद कर बेचने वाले एक्टिव टैक्स दहिंदा पर 15% टैक्स लगेगा। 1 साल की मुद्दत खरीद में प्लॉट, इमारत या फ्लैट बेचने वाले पर 15% टैक्स लगेगा। 1 से 2 साल की मुद्दत खरीद में इमारत बेचने वाले पर 10% टैक्स लगेगा। 1 से 2 साल की मुद्दत खरीद में फ्लैट बेचने वाले पर 7.5% टैक्स लगेगा। बजट का हजम 18,877 अरब रुपए, पीएसडीपी के लिए 1400 अरब, एफबीआर का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों का हिस्सा 738 अरब रुपए, बिजली गैस समेत दीगर शोबों के लिए 1363 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सूद की अदायगी पर 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9,119 अरब और अखराजात 18,877 अरब रुपए होंगे। अखराजात का 52% सूद की अदायगी, 11% दिफा पर खर्च होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 27% इजाफे की तजवीज। कुल हजम 593 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 15% तक इजाफा तजवीज। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफे का ऐलान। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपए होगी। पेंशन में इस्लाहात, नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगी। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुसलसल नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर हुकूमती बेंचों के सामने आ गए। लीगी अरकान ने ऐवान में वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। अताउल्ला तारड़, हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी ने वजीर आजम की नशिस्त के सामने हिफाजी ढाल बनाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी का बजट इजलास के बाइकॉट का ऐलान। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मना लिया। पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद हुकूमती वुज़रा बिलावल भुट्टो को मनाने गए। पीपल्स पार्टी के 4 अरकान सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और एजाज झाकरानी शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीपी अरकान असम्बली ने बजट इजलास में शिरकत न करने की राय दी। खुर्शीद शाह ने कहा, मैं तो काफी दिन से इस बात का जिक्र कर रहा था, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, कुछ नहीं बताया गया। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं बैठी, हम बजट सेशन का बाइकॉट कर रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ हमें ब्रीफिंग दी, एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। आइंदा माली साल भी ग्रोथ रेट नीचे जाएगी। मुल्क की तारीख में कम तरीन सरमायाकारी हुई। हुकूमत ने कई आदादो शुमार मसनूई तौर पर बढ़ाए। उमर अजूब कहते हैं, ज़राअत से मुतल्लिक हुकूमत के दावे गलत हैं। हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा हुआ है। अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी होंगी। लोड शेडिंग बिजली चोरी की वजह से नहीं, बिजली पैदा ना करने की वजह से हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आवाम से पूछे महंगाई कम हुई या ज्यादा। हुकूमत नहीं बल्कि IMF के कहने पर बजट तैयार हुआ। गंदम के मामले पर भी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया। हुकूमत ने पहले कहा किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, अब कह रही है कर्ज देंगे। मजीद टैक्स लगाने से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट पर एतराजात उठा दिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर कहते हैं,
जो बजट तजावीज़ दी गई हैं उन पर मईशत नहीं चलेगी। नॉन रजिस्टर्ड को टैक्स नेट में आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी काबिल कबूल नहीं। ताजिरों और रिटेलर्स पर एडवांस टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.5% करना दुरुस्त नहीं। टैक्सेस को बढ़ाना चोरी के रस्ते बढ़ाने के मुतरादिफ है। ताजिरों को सहूलियात देकर टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। गुजरावाला की ताजिर बरादरी ने बजट रिजेक्ट कर दिया। गुजरावाला के सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं बजट में ताजिर बरादरी को रिलीफ नहीं दिया गया। आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सरकारी स्कूल की टीचर्स समेत दीगर सरकारी इदारों से मुंसलिक खवातीन भी अपने हकूक के लिए एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन की मुतालिबात तस्लीम न होने पर धरना देने का ऐलान। मुजाहिरीन की जानिब से PWD को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। आइंदा माली साल के लिए पावर सेक्टर के 19 मंसूबे मुकम्मल होने का तखमीना। तकमील होने वाले मंसूबों से 1962 मेगावाट बिजली सिस्टम में आएगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक 660 मेगावाट सलाहियत का जामशुरू पावर प्रोजेक्ट जुलाई 2024 में मुकम्मल होगा। 221 मेगावाट कास्की किनारी पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 जुलाई में मुकम्मल होगा। 221 मेगावाट सिकी किनारी यूनिट 2 भी अगस्त 2024 में मुकम्मल होगा। 221 मेगावाट सकी किनारी यूनिट 3 सितंबर 2024 में मुकम्मल होगा। 221 मेगावाट यूनिट 4 सकी किनारी मंसूबा अक्टूबर 24 में मुकम्मल होगा। बहावलपुर में 110 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट अक्टूबर 24 में मुकम्मल होगा। लोअर चित्राल में 69 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा जनवरी 2025 में मुकम्मल होगा। 75 मेगावाट का मंगला यूनिट 1-2 प्रोजेक्ट जुलाई में मुकम्मल होगा। आइंदा माली साल के दौरान आबी वसाइल डिवीजन की जारी स्कीमों पर 2 खरब 5 अरब से जायद 3 नई स्कीमों पर 41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। PHDP के तहत बलोचिस्तान में 100 डैमों की तामीर के लिए 1 अरब 29 करोड़ 33 लाख, पंजगोर डैम की तामीर के लिए 3.5 अरब रुपए, दिया मीर भाषा डैम मंसूबे के लिए 40 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए और K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। नई गाज डैम मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए, पट फीडर केनाल सिस्टम की रीमॉडलिंग के लिए 10 अरब रुपए, मेहमन डैम पन बिजली मंसूबे के लिए 45 अरब रुपए, वंदर डैम के लिए 2 अरब 15 करोड़, चश्मा राइट बैंक कैनाल के लिए 17 अरब 51 करोड़ रुपए और आवारान डैम की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट में 1 साल की तौसीक। खैबर पख्तूनख्वा की जारी स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए, जमजला के लिए 63 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध में सैलाब से तबाह स्कूलों के लिए गुज़श्ता साल मुख्तस 11 अरब 91 करोड़ मुख्तस। बलोचिस्तान की जारी स्कीमों के लिए 20 अरब 40 करोड़ रुपए। बलोचिस्तान में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। सुई से कश्मोर रोड के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस। विफाकी बजट में सूबों की तरक्याती स्कीमों के लिए रकम मुख्तस। पंजाब के लिए कोई नई तरक्याती स्कीम नहीं रखी। आज़ाद कश्मीर के लिए भी कोई नया तरक्याती मंसूबा विफाकी बजट में शामिल नहीं। आज़ाद कश्मीर के जारी मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान की जारी स्कीमों के लिए 31 अरब 70 करोड़ मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान में एक नया तरक्याती मंसूबा मंजूर। चिलास में 300 बेड के हस्पताल के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस। विफाकी वजारत तालीम की नई स्कीमों के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद के इलाके करी में दानिश स्कूल के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 6 दानिश स्कूलों के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन की जारी स्कीमों के लिए 41 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन की नई तरक्याती स्कीमों के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। सियासी क़यादत से मुज़ाकरात। PTI का महमूद अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियार देने का फैसला। PTI आला क़यादत का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा। सियासी क़यादत के साथ रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत की होगी। PTI के हतमी फैसले के बाद महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए रवाबित आगे बढ़ाएंगे। अदलिया, पार्लिमान और रियासती इदारों की आईनी हदूद भी मुज़ाकरात के नकात में शामिल।
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी महकमों की जानिब से हुकूमत को बजट तजावीज़ इरसाल। महकमा तालीम व सेहत की जानिब से 167 अरब 70 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर ने 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 33 अरब 89 करोड़। सिंध के आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबे के आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। सिंध काबीना का इजलास 14 जून को तलब बजट की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया। पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। लीगी एमएनए अंजुम अकील जाती हैसियत में तलब। अदालत का अंजुम अकील को 24 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर अंजुम अकील को तलब किया गया। अदालत ने कहा ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त में तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल की गई। सिंध के 10,000 से ज्यादा स्कूलों में वॉशरूम्स, 14,000 स्कूलों में पीने का साफ पानी, निस्फ में बाउंड्री वाल न होने का इंकिशाफ। सिंध असेंबली इजलास के दौरान सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा 30,753 स्कूलों में वॉशरूम की सहूलत मौजूद, 10,225 स्कूलों में वॉशरूम नहीं, 20,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल मौजूद, 20,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं, 14,000 से ज्यादा स्कूलों में पीने के साफ पानी की सहूलत नहीं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। महंगाई के बायस छोटे बड़े जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। हजारों रुपए में मिलने वाले बकरों और दुम्बों की कीमतें भी लाखों में पहुंच गईं। शहरी और व्यापारी दिन रात भाव-ताव में मसरूफ। महंगाई के बायस मुतवस्सत तबके के लिए कुर्बानी करना भी दुश्वार हो गया। मुल्तान में 40 मन वजनी शहनशाह नामी बैल की धूम। 5 साल का बैल रोजाना ड्राई फ्रूट खाता और 10 लीटर दूध पीता है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए पाले बैल को मालिक दिन में 3 टाइम नहलाता और शौक से इसके नाज नखरे उठाता है। ईद उल अजहा पर कराची से मुसाफिर ट्रेनों में बुकिंग मुकम्मल। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। ईद उल अजहा के मौके पर चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन 15 जून को कराची से रवाना होगी।